मुझे जो बीवी मिली है ना, वो बहुत खिदमत गुजार है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। खिदमत गुजार किस तरह से? वो खिदमत गुजार ऐसे है कि वो खिदमत का हर मौका ही गुजार देती है। तो हाँ भाई दोस्तों, फिर क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल ए कॉमेडी जोन में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ वेडिंग फनी मोमेंट्स का पार्ट नंबर 16, जिसे देखने के बाद आप अपने इसी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। ये क्या हो गया? तो दोस्तों रोज़ की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चले बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को ऐसी शादी दिखाने जा रहा हूँ जो देखकर आप बोलेंगे कि दुल्हन पागल है या फिर इस बुड्ढे के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ये लड़कियां मिलकर इस दुल्हन को धक्का दे रही हैं ताकि ये अपनी दूल्हे के पास चली जाए, लेकिन इस दूल्हे को देखकर मुझे लग रहा है कि ये लड़कियां दुल्हन को किसी अजाब में धक्का दे रही हैं। अब फिर आप लोग के सामने हाजिर है ब्यूटी पार्लर का धोखा। इस भाई ने कमेंट किया है कि मेकअप धोया और दूल्हा रोया। पहले वाला क्लिप देखने के बाद इस क्लिप को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि यह भी एक धोखा है। मुंह धोएगी तो हम लोग डर जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैंने बहुत से लोगों से सुना है जिसकी शादी हो जाती है फिर वो पछता रहा होता है। मजे तो सिर्फ अनमेरिड लोगों के होते हैं। खुश नसीब की इंग्लिश क्या है? अनमैरिड। और यार लड़कों को तो बड़े बालों के साथ दाढ़ी भी रखनी चाहिए। अगर दाढ़ी नहीं रखोगे तो आप लोग के साथ भी इस तरह का सीन हो सकता है। नालायक, बाल क्यों नहीं कटवाता? फैशन है मम्मी। तेरी बहन के रिश्ते वाले आए थे, तेरे को पसंद करके चले गए। और सब लोग को मैं बता दूं कि दुल्हन का मजाक एक हद तक होना चाहिए। जब मजाक हद से बढ़ जाएगा तो हो सकता है दूल्हे का दिमाग घूम जाए। अब आप लोग के सामने ऐसे बाबा जी की शादी हाजिर है जिसे देखकर आपने वीडियो पर क्लिक किया है। आप जो भी बोल रहे हैं ये बात हकीकत है। अगर आपकी शादी हो रही है और अरेंज मैरिज हो रही है तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी दुल्हन लड़की ही हो, वरना आजकल तो पार्लर में ऐसे स्कैम भी आ चुके हैं। और स्क्रीन पर ये जो आप लड़की देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये हर साल अपने हाथ पर नए लड़के का नाम लिखवा कर जाती है। पता है किसका नाम लिखना है? फारिस। पर पिछले साल तो हमने दानिया लिखवाया था। ईद पुरानी थी तो नाम भी पुराना था। अब नई ईद पे नया नाम। आप लोग को पता है कि दोस्त कभी भी कहीं भी सुकून से नहीं बैठते, लेकिन यहाँ पर जो दोस्त ने हरकत करी उसकी वजह से दूल्हे का दिमाग ही घूम गया। और इस क्लिप में दूल्हे का दोस्त तो दूर की बात, यहाँ पर तो दूल्हा ही फंटर है। और अब मैं आप लोग को बताता हूँ जो सन 2000 में पैदा हुए हैं उनके भी शादी हो रही है, और जो बेचारे 1900 में पैदा हुए हैं वो अभी तक कुंवारे बैठे हैं। और अब आप जरा इस पाकिस्तानी बंदे के काम चेक करें जिसने बाहर जाकर काम डाल दिया और उसको पाकिस्तान लेकर आ गया। और जो आंटी आप देख रहे हैं इसके शोर को मरे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और बड़ी बात तो यह है कि आंटी अपने शोर को याद भी नहीं करती। उन्हें लगता है अगर मुझे अपने शोर ने बुला लिया तो अभी मेरा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा आंटी मुझे बताइए, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 35 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा 35 साल हो गए हैं। तो अपने हस्बैंड को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैंने क्या पैगाम भेजना, फोटो हुए हुए इतना अरसा हो गया। उनको पैगाम भेजा तो वो बुलाई ना ले में।
और यहाँ पर सीन तो कुछ और ही है। लड़की से बड़ा तो लड़की का बेटा है। इस लड़की की शादी 16 साल में हो गई थी। आपने कितनी साल में शादी की थी? इतने साल में जब आईडी कार्ड नहीं बंद। मतलब 16 साल की उम्र में? तो आप तो अभी भी 16 साल की लग रही है। बच्चा आपका 12 साल का है। थैंक यू। माय गॉड यार, ये हुआ कैसे? और इस क्लिप में तो आप बिल्कुल हैरान ही रह जाएंगे। एक दुल्हन मुझे लगता है कि 2 दुल्हनों से शादी कर रही है। भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और अब आप ज़रा इस पाकिस्तानी लड़की के भी काम चेक करें जिसने लाइटों वाला मेकअप अपनी आंखों पर लगा लिया है। मुझे लगता है जो लड़की वाले इतना सारा पैसा और बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं ये जायज़ नहीं है। ये देकर दूल्हे को खरीद रहे हैं। किलो चांदी, 1 पेट्रोल पंप, 210 बीघा जमीन, 1 प्लॉट, 1 करोड़ 51 लाख नकद, कुल टोटल मिलाकर 15 करोड़ 65 लाख रुपए। और यार इन दूल्हे के बारे में तो मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे। यार मैं क्या बोलूं, असल में ये काम मेहनत से नहीं होता, इसमें किस्मत चाहिए होती है। इन लड़के वालों को लड़की इतनी पसंद आ गई है कि लड़की वाली की माँ को भी लड़की इतनी पसंद नहीं है। ये इसलिए पसंद आई है कि भाई अभी तक ये घर में नहीं आई, जब घर में आएगी तो फिर इनको भी पता चल जाएगा। वैसे आपकी बेटी है इतनी प्यारी कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है हमें। सच्ची बात है, आपने बहुत अच्छी तरबियत की है। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहू से। आप लोग मेरी बेटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तो वो मुझे नहीं लगती जितनी आप लोगों को लग रही है। अरे रम्मी, तुम्हारे ससुराल वाले तो तुमसे बहुत खुश है। ऐसा क्या पढ़ के फूंक दिया है? अम्मा। और अब आप ज़रा इस लड़के को भी देख लीजिए जो अपनी से लंबी लड़की से शादी कर रहा है। अब पता नहीं कौन किसको गोद में उठाएगा। चलो भाई अब एक और पार्लर का धोखा आप लोग के सामने हाजिर है। ये धोखे मैं आप लोग को तब तक दिखाता रहूँगा जब तक ये पार्लर बंद नहीं हो जाते। ओए होए, इस दुल्हन को देखकर तो मैं यही सोच रहा हूँ कि बेचारे दूल्हे का क्या हाल होगा। पता नहीं ये अज़ाब वो किस तरह झेलेगा। और अब आप ज़रा इन दूल्हा दुल्हन को भी देख लीजिए जो इतना गुस्से से एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। अगर इनके पास चाकू हो तो एक दूसरे को मार दें। चलो भाई वैसा ही एक और क्लिप आप लोग के सामने हाजिर है। जब दूल्हा दुल्हन राजी नहीं होते तो शादी करने की क्या जरूरत है। अब आप लोग के सामने हाजिर है एक आइटम बम जिसे ये दूल्हा एक जंग के वक्त इस्तेमाल करेगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चले मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार वीडियो में।